कैसे हो दोस्तों? 5 मिनट बीटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आपने कभी सोचा है कि जब आप वीआर हेडसेट पहनते हैं तो आपके आसपास की दुनिया, ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ इतना रियल, इतना स्मूथ कैसे घूमता है, बिल्कुल झटके के बिना? इसके पीछे का जो राज है ना, वो एक बहुत ही एलिगेंट कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं एक्सिस एंगल रिप्रेजेंटेशन। चलो इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर है बड़ा सिंपल। 3D स्पेस में किसी भी रोटेशन को समझाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक है एक्सिस यानी किस लाइन के अराउंड घूमना है, और दूसरा है एंगल मतलब उस लाइन के अराउंड कितना घूमना है। बस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक सीख पर लगा कबाब। वो जो सीख है जो कबाब के बीच से जा रही है वो है आपका एक्सिस, और आप उस सीख को जितना घुमाते हो 30 डिग्री 90 डिग्री वो हो गया आपका एंगल। इतना आसान है। और यही तो इसकी सुपर पावर है। हम सिर्फ सीधे साधे एक्स वाई या जी एक्सिस की बात नहीं कर रहे। ये एक्सिस 3D स्पेस में लिटरली कोई भी आड़ी टेढ़ी लाइन हो सकती है। और फिर हम सिस्टम को बस ये बताते हैं कि ओके, इस अजीब सी लाइन के अराउंड ऑब्जेक्ट को आगे से 52 डिग्री घुमा दो। सिंपल एंड पावरफुल। ठीक है, आसान तो है, पर इतने सारे मेथड्स हैं 3D में रोटेशन के, तो वीआर डेवलपर्स स्पेसिफिकली इसके पीछे क्यों पड़े हैं? Why is this so important for VR? वेल, इसके दो सॉलिड रीजंस हैं। पहला, आपके हेडसेट और कंट्रोलर्स के अंदर जो सेंसर्स हैं ना, वो नेचुरली ही रोटेशन को एक डायरेक्शन और एक एंगल में मेजर करते हैं, तो डेटा सीधा इसी फॉर्मेट में मिलता है। और दूसरा, ये गिम्बल लॉक नाम के एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम से हमें बचाता है। अब ये गिम्बल लॉक क्या बला है? देखो, दूसरे मेथड्स में ना कभी कभी दो रोटेशन एक्सिस एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और आपका मूवमेंट अचानक से झटके मारने लगता है, अजीब हो जाता है, पूरा इमर्जन खराब। लेकिन एक्सिस एंगल इसका हीरो है। इसके डिज़ाइन की वजह से इसमें वो प्रॉब्लम आती ही नहीं। मतलब आप चाहे जैसे मर्जी घुमो, ट्विस्ट करो, टर्न करो, मूवमेंट हमेशा, और आई मीन हमेशा, बटर स्मूथ रहता है। ओके, काफी थ्योरी हो गई। अब देखते हैं कि एक्चुअल वीआर गेम के अंदर हर पल हर सेकंड ये इस्तेमाल कैसे हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग। आप वीआर में खड़े हो और आपने बस अपना सर लेफ्ट की तरफ घुमाया। सिस्टम इसको कैसे समझ रहा है? उसके लिए एक्सिस है एक सीधी खड़ी लाइन, यानी वाई एक्सिस 0 1 0, और एंगल मान लो आपने 30 डिग्री सर घुमाया। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपका वर्चुअल कैरेक्टर बिल्कुल आपकी तरह ही मूव कर जाता है। और ये सिर्फ सर घुमाने तक नहीं है। जब आप अपने कंट्रोलर से निशाना लगाने के लिए अपनी कलाई मोड़ते हो, गेस व्हाट, सेम प्रिंसिपल। कंट्रोलर के आगे की डायरेक्शन एक्सिस बन जाती है और आपकी कलाई का ट्विस्ट एंगल। यहां तक कि गेम के अंदर भी जब कोई दुश्मन आपकी तरफ घूम कर देखता है तो गेम इंजन उसके लिए एक वर्टिकल एक्सिस कैलकुलेट करता है और फिर एक एंगल निकालता है ताकि वो आपसे आमने सामने हो सके। सब कुछ एक्सिस एंगल पर चल रहा है। तो अब हमने देख लिया कि ये होता है, पर पर्दे के पीछे सेंसर से लेकर आपकी आंखों तक ये डेटा ट्रैवल कैसे करता है? देखो, ये आसान सा 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, आपके हेडसेट और कंट्रोलर के सेंसर्स रॉ डेटा भेजते हैं, ऑब्वियसली एक्सिस एंगल फॉर्मेट में। स्टेप 2, गेम इंजन इस डेटा को क्वार्टर्नियंस में कन्वर्ट करता है। घबराओ मत, क्वार्टर्नियंस बस मैथ्स का एक सुपर एफिशिएंट टूल है रोटेशन के लिए, जिससे कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाती हैं। और स्टेप 3, ये क्वार्टर्नियन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है और आपको मिलता है वो मक्खन जैसा स्मूथ रोटेशन। तो आखिर में बात इतनी सी है, वीआर में रोटेशन को हैंडल करने का सबसे नेचुरल, सबसे आसान तरीका यही एक्सिस एंगल है। यही आपके फिजिकल मूवमेंट और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का एक परफेक्ट ब्रिज है। तो अगली बार जब आप वीआर हेडसेट पहनेंगे और आसपास देखेंगे, जरा उस हिडन एक्सिस को इमेजिन करने की कोशिश करना जिसके अराउंड आपकी पूरी दुनिया घूम रही है। इंटरेस्टिंग है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।